हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की नंबर सिस्टम। क्लास 9th का ये चैप्टर है। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इसमें ये बताना है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं, और हमारी इसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक ये p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और p by q की फॉर्म में होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए, q है जो हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इस केस में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं p by q की फॉर्म में। जैसे कि 0 है, 0 को हमें बताना है, इसको अगर हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं तो 0/1, 0/6, 0/60, 0/70 इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। इसमें हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था p एंड q जो है हमारा p by q की फॉर्म में होना चाहिए। तो 0/1 क्या हमारा p by q की फॉर्म में है, और p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स भी होने चाहिए। इंटीजर्स का वीडियो मैंने आपको पहले बना करके दिखाया था, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स में डिफ्रेंशिएट भी किया था। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप इसके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं q की वैल्यू है जो वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव होता है कि 0 एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। अब 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं एंड देयर आर मैनी पॉसिबल वेज। 3 एंड 4 को p by q की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले हम। तो 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं और 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। जब हम 3/1 लिखेंगे इसके अंदर, तो मेक श्योर दैट कि अगर हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ही हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है विद द सेम नंबर। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आंसर से ही मैच होंगे, बिकॉज देयर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड द आंसर। तो मल्टीपल मेथड्स होते हैं। अब 3/4 को हम p by q की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। 3/1 ये हो गया हमारा p by q की फॉर्म। इसी तरह से 4 को हम लिखेंगे 4/1, ये भी क्या हो गया हमारा p by q की फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूमरेटर को भी 7 से करना होगा, और सेम इसी तरह इस तरफ भी क्या होगा, 1 डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी। ये हो गया 21/7, ये हो गया 28/7। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा 21/7 आ गया, इसकी वैल्यू 28/7 आ गई। तो इस तरह से हम इन बिटवीन दैट कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। अगर हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इसके बीच में हमारे 6 रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने क्या किया था, इसको प्लस करके निकाल दिया था। 21/7, 22/7, 23/7 एंड सो ऑन अप टू 27/7। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे 22/7 से लेकर के और 27/7 तक। इस तरह से हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। और ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि हमारा आंसर मैच होगा एनसीईआरटी की बुक से, बिकॉज देयर आर डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट मेथड्स। तो हमें कोई भी 6 रेशनल नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब हमें वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है p by q की फॉर्म में, 3/5, 4/5। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बट मेक श्योर दैट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब जो हमारी वैल्यूज आ रही है वो 6/10 आ रही है और एक साइड पे 8/10 आ रही है। तो इन बिटवीन दैट हमारा सिर्फ एक रेशनल नंबर लाई कर रहा है, विच इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बीच में हमारे 5 रेशनल नंबर हम फाइंड कर सके, इन दो वैल्यूज के बीच में, 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। तो 3/5 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30/50। इसी तरह से हम 4/5 को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4:10 एंड 5:10, न्यूमरेटर में भी 10 से और डिनोमिनेटर में भी, तो 30/50 एंड 40/50। तो इस तरह से इसके बीच में 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे अप टू 40/50 तक नंबर्स होंगे, जिसके बीच में हम कोई भी 5 नंबर लेकर के उसे आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो फर्स्ट है हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, ट्रू, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था होल नंबर होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट और नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट, बिकॉज होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, तो सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, हमारे होल नंबर्स होंगे, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंड पार्ट देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है। अब इंटीजर्स का भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था इंटीजर्स हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर, दो तरह के बताए थे, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन ये नंबर्स रहते हैं जो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ होते हैं, और इंटीजर्स नेगेटिव विद नेगेटिव वैल्यूज लाइक -1, -2, -3 ये क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। बट इफ वी टॉक अबाउट होल नंबर्स, देन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसीलिए सिर्फ ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है। तो अब हम इसे डिफाइन करेंगे, रेशनल नंबर क्या होल नंबर है या नहीं। तो रेशनल नंबर्स भी मैंने बताए थे कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में होगा वो होगा हमारा रेशनल नंबर, बट इसमें हमारी दो कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए, q की वैल्यू है जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे p/q 2/1 को लिखते हैं, ये भी क्या हमारा एक होल नंबर है। 6/7 दिस इज अ रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर, ये क्या है हमारा होल नंबर नहीं है, बट ये क्या है रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ऐसे किसी भी नंबर के जो रेशनल नंबर होगा और होल नंबर भी होगा। एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।